जब भी हम अपने घर के बाहर निकलते हैं तो कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि जब हमें मदद की दरकार हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। और ऐसे में हम हमेशा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के माध्यम से 112 हो गया, अगर पुलिस को बुलाना है तो उसको कॉल करते हैं, या फिर अन्य मामलों में अपने घर परिजनों को कॉल करते हैं और मदद मांगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा फ़ोन ना लग पाए, नेटवर्क ना आए, या फिर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए। तो ऐसे में अगर आपको मदद मांगनी हो तो आप क्या करेंगे? हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि SOS बटन होता है मोबाइल में, उसको आप दबा दीजिए तो वो पुलिस कंट्रोल रूम तक या किसी कंट्रोल रूम तक आपकी सूचना पहुंच जाएगी, फिर वहां से मदद आ जाएगी। लेकिन अगर वो मोबाइल ही काम ना कर रहा हो, बैटरी चली गई हो, नेटवर्क ना आ रहा हो, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए एक बहुत अच्छा इंतज़ाम कानपुर में किया गया। लेकिन उस इंतज़ाम के बारे में क्या लोगों को पता है? हम बात कर रहे हैं पैनिक बटन की, यानी कि पैनिक बॉक्स की। कानपुर में स्मार्ट सिटी के तहत पैनिक बॉक्स लगाया गया था और शहर में कई जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर इसको लगाया गया था। इसका जो मुख्य मकसद था वो ये कि ये पैनिक बॉक्स, पैनिक बटन, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी मदद चाहिए है तो जाकर वहाँ का बटन दबा सकता है। उसके बाद वो कॉल उठेगी कंट्रोल रूम में और वहाँ से आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की मदद चाहिए। अगर हम आपको अपने पीछे दिखाएं तो इस समय हम खड़े हुए हैं लाल इमली चौराहे के पास में, और वहाँ पर जो आप बॉक्स देख रहे हैं वो एक पैनिक बटन है। ये पैनिक बटन वही वाला पैनिक बटन है जिसको कि लगाया गया था, और यहाँ पर इसको आप दबाकर आप इस पे जो भी मदद है वो मांग सकते हैं। यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि क्या वाकई में ये पैनिक बटन काम करता है। इसके लिए हम बटन दबाते हैं और फिर देखते हैं। देखिए ये लाल बटन है और इसको हमने अगर दबाया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या आवाज़ आ रही है। हेलो, मैं लाल इमली चौराहे से बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस बटन के माध्यम से किस तरह की सहायता मिल सकती है? जी सर। तो कृपया मुझे बताएं किस तरह की सहायता मिल सकती है। और सिर्फ ISI मार्क वाली हेलमेट का इस्तेमाल करें। आपके अपनों के लिए आपकी सुरक्षा सबसे अधिक। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अपनी परवाह जताएं। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार कानपुर, मैं अर्चना सिंह एडी। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कानपुर नगर में ई रिक्शा व ई ऑटो के सुव्यवस्थित संचालन हेतु हम लोग ने यहाँ पर बटन दबाया था और बटन दबाकर कहीं जो इसका कमांड रूम है, कंट्रोल रूम है, वहाँ पर एक फ़ोन उठा भी था, वहाँ से पूछा भी गया था। लेकिन हम आगे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बात नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, ये बटन दबाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बात हो पाती कि नहीं हो पाती है। ई ऑटो चालक निम्न स्थानों पर जाकर के अपने जरूरी दस्तावेज ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये स्थान है जोन 2 नगर निगम अभी कार्यालय, कोई ट्रैफिक पुलिस लाइन, हेलो, थाना छावनी परिसर, गुंजन टॉकीज पार्किंग परिसर, जो क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बताइए सर। मैं लाल इमली चौराहे से बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बॉक्स के माध्यम से किस तरह की सहायता मिल सकती है? थाना बर्रा परिसर और थाना अरमापुर परिसर, कंप्लेन रजिस्टर सभी स्थानों पर जाकर के ई रिक्शा व ई ऑटो चालक या अगर कोई परेशान कर रहा हो, ठीक है जी, बहुत सारी कोई किसी भी टाइप कर सकते हैं। किसी भी टाइप की जो समस्या अगर किसी को है तो सहायता मिल सकती है। वाहन स्वामी व वाहन चालक दोनों का उपस्थित होना अनिवार्य है। आप रजिस्टर करा सकते हैं कंप्लेन। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो पूरा बटन दबाया हमने पहली बार में, आवाज़ आने के बाद कट गया था, लेकिन फिर उसके बाद जब हमने बात करी तो यहाँ पर जिन्होंने फ़ोन उठाया था कंट्रोल रूम में, उन्होंने इस बात को बताया कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की सहायता मिल सकती है। आप यहाँ पर बटन दबा सकते हैं। इस तरह के पूरे अगर हम शहर की बात करें तो तकरीबन 50 जगहों पर ये पैनिक बटन, पैनिक बॉक्स लगा हुआ है। और पहले लगाए गए थे करीब 30 से 32 बॉक्स और उसके बाद 18 बॉक्स बढ़ा दिए गए। इसका मुख्य जो मकसद था वो यही था कि किसी को भी किसी भी तरह की सहायता, खासकर महिलाओं को अगर किसी तरह की सहायता चाहिए है तो वो इस कंट्रोल जो पैनिक बटन है, पैनिक बॉक्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब क्या वाकई में कितनी शिकायतें आई हैं, कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ है, इस पे बात करने के लिए चलिए हम लोग इसके कंट्रोल रूम चलते हैं और वहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब हम आ गए उस कमांड सेंटर में जहाँ से या हम लोग ने कॉल की थी, और वो कॉल कहाँ पे आती है ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये पूरा यहाँ पे कमांड सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि एक एक कॉल को मॉनिटर करते हैं, और सिर्फ आपकी वॉइस को ही नहीं बल्कि कैमरे लगे हुए हैं, आपको देख भी सकते हैं। तो कोई भी परिस्थिति हो जहां पर आपको मदद की ज़रूरत हो तो यहां से बैठे लोग ये भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह की मदद चाहिए है। जो स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसको जूम कर दें, जो पैनिक बटन वाला है, तो ये वही जगह है जहाँ पर हमने आपको दिखाया था बात करके, जहाँ से हमने बटन दबाया था, जहाँ से जो कॉल गई थी वो इसी कमांड सेंटर में आई थी, और यही वो पैनिक बटन वाला बॉक्स था जहाँ से हम लोग ने कॉल किया था। तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग कॉल कर रहे थे तो यहाँ से वो लोग हमको देख भी सकते थे और हमारी आवाज़ भी सुन सकते थे, और इसी तरह से आपको मदद यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राहुल सब्रवाल, जो कि हमें इसके बारे में एक एक जानकारी देंगे। राहुल जी, सबसे पहले तो ये कि बहुत अच्छी सुविधा है ये, कि शहर में कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह की सुविधा है? शहर में टोटल 50 जगहों पे हम लोगों ने ये कैमरे लगाया है, सर्विलांस आपका ECB। इसका जो पर्पस है वो यही है कि जो पब्लिक है अगर वो किसी चौराहे पे चल रही है, अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है या उसको कोई ज़रूरत है या उसका चोरी हुई या हॉस्पिटल या एम्बुलेंस की अगर उसको रिक्वायरमेंट है या पुलिस की रिक्वायरमेंट है, तो वो चौराहे पे आसपास ही लगे हुए इन बटनों को दबाए। उसमें जो हमारा इमरजेंसी कॉल बॉक्स है उसमें लाल बटन लगा हुआ है। जैसे ही वो उसको प्रेस करते हैं, हमारा ये कंट्रोल रूम है 24 सीट का, इसमें 24/7 हमारे ऑपरेटर्स बैठे रहते हैं। अगर कोई बटन दबता है तो उसकी लोकेशन तुरंत हमारे पास आ जाती है, और वो हमारे जो कॉल सेंटर में जो हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं वो उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, और उनको जो भी समस्या उनकी होती है उसको जल्द से जल्द उनके साथ बैठे मतलब उनसे बात करते करते रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। हमारे और भी एग्जीक्यूटिव हैं, अगर कहीं पे पुलिस की रिक्वायरमेंट है या एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको कॉल करके उसको तुरंत जल्दी से जल्दी उनको हम सहायता प्राप्त करा सकते हैं। हमारे कई ऐसी लोकेशंस हैं जो हमारे कैमरे को में भी हैं, अगर वो हमारे कैमरे के सामने जैसे ही वो कॉल आता है हम उनको देख भी सकते हैं, उनकी बात को भी सुन सकते हैं और हमारी बात को वो सुन सकते हैं। तो ये सेवा हम लोग 24/7 लगातार कानपुर के सिटीजन्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरे 24/7 24 घंटे ये सेवा मिल रही है। अगर कोई आंकड़े आपके पास हैं कि एक दिन में तकरीबन कितनी कॉल्स आती होंगी, क्या कुछ बता पाएंगे एक थोड़ा सा अगर संभव हो तो? जो है आज तक करीब 750 के आसपास कॉल आ चुकी है। उसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो स्कूल से बच्चे जा रहे होते हैं, और कई बार कुछ ई-रिक्शे जो रिक्शे वाले हैं उन्होंने भी कॉल किया है, और कुछ वृद्ध लोगों ने भी कॉल किया है। तो हम लोग ने उनको तुरंत सहायता प्राप्त कराई है जो हमसे हो सकती है, और नहीं तो हम उनको सहायता नंबर प्राप्त करा देते हैं, जिससे कि वो आगे जाके अगर कभी उनको कोई ज़रूरत है तो वो उसको उस नंबर पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको आपके माध्यम से बहुत ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-180-5159। इस पे भी अगर आप कोई कॉल करता है, अगर वो इस सेंटर के पास में नहीं भी है तो इस नंबर पे भी अगर वो अपने मोबाइल से कॉल करता है तो हम उसको कॉल सेंटर पे ही कॉल आती है 24/7 और हम उसकी मदद कर सकते हैं। ये जो आपने आंकड़े बताए हैं ये कितने, एक दिन के हैं, एक महीने के हैं कि कब के? ये करीब 1-1.5 साल के हैं, 1 साल के आसपास। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों को इसके बारे में नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और इस वजह से इतनी अच्छी सुविधा होते हुए भी बहुत सारे लोग इसको अप नहीं कर पाते, इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं? हम लोग ने सर अपनी तरफ से भी भैया कि बहुत सारा अवेयरनेस मैसेजेस वगैरह करे हैं, लगातार जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में हमने उससे भी लगातार मैसेज करते हैं, और जो बच्चे स्कूल कॉलेजों को भी हम लोग बुला के उन बच्चों को, लड़कियों के स्कूलों में जाके हम लोग ने बहुत जगहों पे इसको कहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल मोबाइल सुविधा बहुत अच्छी है तो हम लोग इसीलिए टोल फ्री नंबर भी अपना रखते हैं कि अगर जो वहाँ पे अगर नहीं भी है तो कम से कम कॉल करके हमसे सहायता जो ले सकते हैं वो ले सकें। तो लेकिन हाँ ये है कि आपकी बात सही है कि थोड़ा सा इस पर और अच्छा जागरूक होना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिनको भी ज़रूरत हो वो लगे हुए बटनों को देखें, वहाँ पर ECB के इमरजेंसी कॉल बॉक्स को, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।
बिल्कुल, बहुत अच्छी सर्विस है ये। हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर भगवान ना करे कि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए इस तरह की चीज़ों की, तो ये आपके साथ पे पैनिक बॉक्स लगा हुआ है। बहुत अच्छी सुविधा है। तकरीबन 50 जगह कानपुर शहर की ऐसी हैं जहां पर इनको लगाया गया है, और बहुत सी जगह ऐसी हैं उसमें से जो कि कैमरे की जद में भी हैं। यानी कि अगर आपको सहायता चाहिए है तो ना सिर्फ आपकी आवाज़ यहाँ पर सुनी जा सकती है, बल्कि आपको देखा भी जा सकता है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका मोबाइल है तो आप टोल फ्री नंबर पे भी मिला सकते हैं। और अगर मोबाइल कई बार क्या होता है कि नेटवर्क के बाहर होता है, वो काम नहीं करता, या फिर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो फिर आपकी जो सुविधा है वो आपको नहीं मिल पाती। लेकिन अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है, आवश्यकता आपको है, तो बिल्कुल आप बटन दबाइए और आपकी पूरी सहायता यहाँ से की जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला